स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल. फ्रॉम टुडे we are starting our new chapter of biology, that is reproduction in organism. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये हमारे आरबीएससी एंड सीबीएसई ये दोनों को कवर करता है. ओके, तो आज हम इसका कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी हम लोग नॉलेज लेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो फर्स्ट वर्ड है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके ऊपर फोकस करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction, it is a biological process in which an organism give rise to another organism similar itself. Okay, यानी कि एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक अनदर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, जन्म देता है, जो बिल्कुल उसको रिजेंबल करता है. ओके, तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो इससे कंटिन्यूटी रहती है और साथ ही साथ इसके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर वेरिएशन आती है. ये जो दोनों चीजें मैंने बोली है, ये दोनों की दोनों आती है किसके अंदर? इंपॉर्टेंस के अंदर. व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी मीन्स एक जो स्पीसीज के अंदर पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे अनदर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अपने ही जैसे अनदर ऑर्गेनिज्म को बॉन्ड करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को बॉन्ड करता है. और अगर हम लोग सेकेंड थिंग जो देखते हैं, जेनेटिक वेरिएशन. व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन? वेरिएशन का मीनिंग अगर हम लोग ले चेंजेस. ओके, हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि सेम होता है, रिजेंबल होता है, बट उसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं जो कि लीड करते हैं वेरिएशन को. हम लोग इस चीज को एवोल्यूशन के अंदर हम लोग बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, देन डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस के बाद में अपना जो नेक्स्ट है उसको वो है हम लोग कितने पार्ट के अंदर रिप्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे. ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है इजीली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है. आप लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर इसको पढ़ा हुआ है. यही हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, डिटेल के अंदर रीड करेंगे. ओके, तो इसका जो फर्स्ट टाइप है रिप्रोडक्शन का, दैट इज अ सेक्सुअल, एंड सेकेंड टाइप है वो है सेक्सुअल. ओके, व्हाट इज asexual reproduction? asexual reproduction means रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट की नीड होती है, लेकिन इसके अंदर ओनली 1 पेरेंट की क्या है, नीड है. 1 पेरेंट की नीड मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ओके, सेकेंड वर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, 2 पेरेंट की नीड होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल. इसके अंदर 2 गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर के वो क्या करते हैं, एक एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, हम लोग जानते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कुछ हम लोग कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि कुछ प्लांटलेट्स एंड सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर अगर 2 पेरेंट्स की नीड ना हो तो एक ही पेरेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों के अंदर ये क्या करता है, इसी से न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. तो सबसे पहले हम लोग डिटेल देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों के अंदर अलग अलग है. ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज फिजन. ओके, व्हाट इज फिजन? टू ब्रेक डाउन. ओके, तो फिजन को भी हम लोग अगर डिवाइड कर लें तो ये 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड होगा. फर्स्ट इज बाइनरी एंड सेकेंड इज
मल्टीसेलुलर। ओके, व्हाट इज बाइनरी फिजन एंड व्हाट इज मल्टीपल या मल्टीसेलुलर फिजन। ओके, बाइनरी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, बाइनरी के अंदर अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लूं तो इसके अंदर हम लोग एक अमीबा का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म। ओके, ये इसके चारों तरफ क्या है, एनवेलप। ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये आपको न्यूक्लियस शो हो रहा है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस मींस जेनेटिक मटेरियल विल बी डिवाइड इन इक्वल पार्ट। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक तरह से एक ग्रुप बनता है। सबसे पहले जो डिवीजन होगा वो किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस इसके अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है लाइक दिस। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये न्यूक्लियस अपने 2 पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें भी इसी टाइप से एक ग्रुव बनेगा, दोनों न्यूक्लियस ईच पार्ट के अंदर आ जाएंगे। ओके, ये माइटोसिस के थ्रू इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। ओके, एंड आफ्टर दैट ये आपके 2 ऑफस्प्रिंग यानी कि 2 अमीबा क्या हो चुके हैं, इसमें फॉर्म हो चुके हैं। देखिए इसके अंदर एक चीज और है कि ये डायरेक्शनल हो सकता है। ओके, इसी को अगर हम लोग बाइनरी को आगे अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करें तो हम लोग एक एक्सिस वर्टिकल एक्सिस से भी ले सकते हैं और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल भी ले सकते हैं और ट्रांसफर भी ले सकते हैं। ओके, तो ट्रांसफर के अंदर क्या करेगा, एकदम टीएस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 2 पार्ट के अंदर इस टाइप से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, एंड लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वे के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको बाइनरी फिजन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट है, नंबर 1 इज टीएस यानी कि ट्रांसफर बाइनरी फिजन एंड नंबर 2 इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ऐसे करके हम लोग फिजन को 2 पार्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है मल्टीपल फिजन, मल्टीसेलुलर यानी कि उसके अंदर मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा, जो अपने मल्टीपल फिजन। ओके, तो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा, बहुत सारे बाइनरी में 2 पार्ट्स बने हैं, इसके अंदर क्या होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे पार्ट, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नॉट पार्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। यानी कि उसमें जेनेटिक मटेरियल ब्रेक डाउन होगा और अपने ही जैसे बहुत सारे क्या बना लेगा, ऑर्गेनिज्म बना लेगा। प्लाज्मोडियम के अंदर इस टाइप से जो मल्टीपल फिजन है वो अकर होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पोरुलेशन। देखिए दिस इज स्पोरुलेशन। व्हाट इज स्पोरुलेशन, एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपने आप को बनाए रखना होता है, जिससे कि एक फेवरेबल कंडीशन आने पर वो क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने चारों तरफ एक सिस्ट को फॉर्म कर लेता है। अब सिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे सिस्ट की रिक्वायरमेंट ये है, मैंने क्या बोला था, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स कंडीशन उसके फेवर में नहीं है। तो ये जो सिस्ट है ये क्या करती है, ये एक तरह से कोटिंग करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की चारों तरफ, ये क्या करेगी, एक कोटिंग करेगी। और ये कोटिंग जो है उसको जो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बना रहे।
इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल से स्पोर्स इसके अंदर फॉर्म होते हैं, जिसके चारों तरफ हम लोग कह सकते हैं साइटोप्लाज्म इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, और ये जो स्पोर्स होते हैं इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, जब फेवरेबल कंडीशंस आती है क्या होगा, ये जो सिस्ट है ये रैप्चर हो जाएगी और इसके अंदर से ये जो स्पोर्स है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये एंसेस्टेशन हम लोग कह सकते हैं अमीबा के अंदर भी होता है, जिससे कि बहुत सारे अमीबा स्पोरुलेशन के कारण क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज बडिंग। आप लोगों ने पहले भी लास्ट क्लासेस में बडिंग को बहुत बार पढ़ा होगा और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद होगा। देखिए नंबर 3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये बडिंग। ओके, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल इसका हाइड्रा। ओके, इसके अंदर ये हाइड्रा है, इसकी नीडोब्लास्ट सेल्स वगैरह। देखिए हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके अंदर इसके बडिंग के अकॉर्डिंग इसमें एक स्मॉल बर्ड धीरे धीरे क्या होने लगती है, फॉर्म होने लगती है। और ये जो स्मॉल बर्ड है अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे डेवलप होती है। ये इसकी जो जिस बॉडी पे यानी कि जिस हाइड्रा पे ये बर्ड डेवलप हो रही है उसको हम लोग कह सकते हैं पेरेंटल बॉडी। ओके, देखिए इस टाइप से ये क्या होगी, डेवलप होती है। जब ये प्रॉपरली डेवलप हो जाती है तो it will detach from its parental body. This is C new hydra. Okay, this is type of budding in hydra. देखिए हाइड्रा के अंदर इस टाइप से होता है, हम लोग कह सकते हैं दिस इज एक्सटर्नल बडिंग। बडिंग को भी फर्दर कुछ टाइप्स के अंदर यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये 2 टाइप्स के अंदर इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो बडिंग का जो एक्सटर्नल टाइप है यानी कि बॉडी से बाहर की तरफ बड बन रही है और बड बन करके वो इसकी बॉडी से क्या हो रही है, डिटैच हो रही है। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि बडिंग का ये कौन सा टाइप हो गया, एक्सटर्नल। एक टाइप होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पॉन्जेस वगैरह में, स्पॉन्जेस वगैरह में क्या बनते हैं, जैम्यूल्स वगैरह बनते हैं, और वो जो जैम्यूल्स होते हैं वो इसकी बॉडी के अंदर बनते हैं। ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इसके अंदर स्मॉल स्मॉल से इसके अंदर क्या बनते हैं, जैम्यूल्स बनते हैं, और वो जो जैम्यूल्स होते हैं वो फर्दर किसको करते हैं, राइज न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल बडिंग। नेक्स्ट टाइप इज हम लोग कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नंबर 4। देखिए इसका वर्ड जो है ये वर्ड ही इसको पूरा का पूरा क्लियरिफाई कर रहा है। ओके, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मीन्स इसका कोई भी पार्ट है वही पार्ट क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं प्लेनेरिया का। ओके, अब ये प्लेनेरिया है, एक प्लेनेरिया को अगर आप इसके यहाँ से 3 पार्ट अगर आप लोग कर देते हैं, दिस इज प्लेनेरिया, और मैंने इस पे यहाँ पे 3 कट लगा दिए। ओके, अब मैंने इसके 3 कट लगाए हैं, मैं इसको डैश से सारे के सारे जो अलग अलग पार्ट हैं हमको इजीली क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। ओके,
तो मैंने इस टाइप से इसके जो 3 पार्ट्स है इसको मैं ट्रांसफरली क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। ये एक एक क्या बन गए, इसके फ्रेगमेंट बन गए। ओके, फर्स्ट फ्रेगमेंट, देन सेकंड फ्रेगमेंट एंड देन थर्ड फ्रेगमेंट। ओके, ये हमारी लाइनिंग्स, ताकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ये 3 पार्ट्स हो चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो नीचे की बॉडी बनाएगा, सेकेंड पार्ट है वो अपर एंड लोअर पार्ट बनाएगा, एंड जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा डेवलप करेगा, अपर पार्ट, राइट। ओके, तो इसके बाद में क्या होगा, ये हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया है, ये मैंने 3 एरोस बना दिए हैं। इसके अंदर मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिया है, देख लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, और इस फर्स्ट पार्ट के बाद में ये बाकी जो इसके पार्ट है वो क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। हम लोग एक्चुअली में जो फ्रेगमेंटेशन है उसको रीजनरेशन से भी हम लोग कनेक्टेड कर सकते हैं। आप लोग अपने आसपास में अगर कॉमन एग्जांपल देखो तो लिजार्ड जो है वो क्या करती है, अपने टेल को क्या करती है, डेवलप करती है। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि सेलुलर लेवल पे ये बहुत जल्दी होता है, और अगर हम लोग ऑर्गन लेवल तक आते हैं तो इसके अंदर ये इतनी इफेक्टिवनेस इसके अंदर नहीं रहती है। तो ये वाला जो पार्ट है, नीचे के दोनों पार्ट इसके अंदर डेवलप हो चुके हैं। एंड सेकंड वाले को अगर मैं इस टाइप से बनाती हूँ तो देख लीजिए, ये आपका ये प्लेन एरिया अप में और ये डाउन में डेवलप हो चुका है। ये इसका मिड वाला पार्ट है जिससे कि क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन का रीजनरेशन हुआ है। एंड नंबर थर्ड इज दिस। ओके, उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। ओके, तो ये 3 पार्ट्स हैं, नंबर 1 प्लेन एरिया, 2 प्लेन एरिया एंड 3 प्लेन एरिया। ये फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट है। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आज हमने इसके जो चारों के चारों पार्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट किए। थैंक यू।